लाल सिंह की रैली भी आपने 3 मार्च को देखी होगी, कितनी भव्य रैली कठुआ में हुई थी। उन्होंने शक्ति प्रदर्शन नहीं देखते आप? नहीं, हम तो नहीं मानते किसी को कुछ भी। हजारों में तादाद में वहाँ पर लोग पहुंचे। 10 साल के बाद वो शहीदों के नाम एक शाम, ये बात 10 साल के बाद याद आती होगी। देखते तो होंगे आप भी कि शक्ति प्रदर्शन उस दिन भी किया गया, हजारों की तादाद में लोग पहुंचे वहां पर। क्या भाजपा को सचेत करने की कोशिश की गई थी? क्योंकि कोशिश ये की जा रही थी कि शायद उनका नाम भी जो है भाजपा की देखिए तरफ से कठुआ उधमपुर सीट से हो सकता था। नहीं, कभी नहीं, नेवर, कभी कोई चर्चा ही नहीं इस बात की किसी ने की हमारी पार्टी में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सरकार में रह करके आपके सामने ये देखिए, कैंसर हॉस्पिटल दिया है ना, मांगा थोड़ी जम्मू के लोगों ने, कठुआ के लोगों ने। क्या रोजगार भी मांगा था 2014 में? रोजगार इस हॉस्पिटल में रोजगार बच्चों को ही मिलेगा, मुझे थोड़ी मिलेगा। मैं थोड़ी लेने वाला हूँ, डॉक्टर साहब थोड़े लेने वाले हैं। वो पिछली बार 4.25 लाख की लीड से जीते थे, इस बार हम 6-7 लाख की लीड से जीतने वाले हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर भी आज कांग्रेस के कुछ साथियों ने प्रदर्शन किया है। उन्होंने ये कहा है कि SBI जो है वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के खिलाफ है, ये बता नहीं रहे हैं वो कि कहाँ से फंड्स आ रहे हैं को लेकर। मैं बताता हूँ, देखिए ये कांग्रेस को दिक्कत है, उनके पेट में जरूर इन्फेक्शन है, पिछले 10 साल का इन्फेक्शन है उनके पेट में। जो 500 करोड़ रुपया इनके राज्यसभा सांसद के घर से पकड़ा जा रहा है, उसकी दिक्कत है इनको दिक्कत ये नहीं है कि क्या है। क्या देखते हैं कि वो कह रहे हैं कि SBI बैंक जो है वो साझा नहीं कर रही है जो ट्रेल। SBI बैंक हमारा है क्या? SBI सरकार का ही बता रहे हैं। हाँ, तो सरकार का ही होता है बैंक, हमेशा सरकार का होता है। जब इनकी सरकार थी तब नहीं होता था क्या? आज ही हुआ है सरकार का, भाजपा का। पहले किसका था? जो आज के हालात क्या देखते हैं कि चौधरी लाल सिंह का भाजपा के लिए कहीं ना कहीं मुसीबत? हमारे लिए चाहे राहुल गांधी भी आ जाए जहाँ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सोनिया जी आ जाए, प्रियंका आ जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इस बार 400 पार है? हाँ बिल्कुल, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें इनको समझो हल्के में लेना भी से भी हल्के में लेते हैं, चाहे कोई भी कैंडिडेट आए। आसमान से भी कोई लोग बुलाना चाहे तो वो भी बुला ले, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप किस पर लड़ेंगे? क्या राम मंदिर पर आप इस बार करेंगे? क्यों? हमने विकास कराया है, रोजगार दिया है, हर चीज दी है, हम बताएंगे। वो हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो आएगा, हर चीज आएगी आपके सामने आने वाली। राम मंदिर पर नहीं होगी सर? नहीं, मंदिर है, वो अलग है। मंदिर के नाते थोड़ी हम सियासत कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारियां जो है वो तमाम सियासी पार्टियां जो है वो शुरू कर चुकी हैं। कुछ दिन पहले ही भाजपा ने जो है मैच शुरू होने से ही पहले अपने जो खिलाड़ी हैं वो मैदान में उतार दिए हैं। डोडा उधमपुर सीट से डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जम्मू लोकसभा सीट से जुगल किशोर शर्मा को जो है एक बार फिर जो है वो मैदान में उतारा गया है। लेकिन कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस लगातार विचार विमर्श कर रही है और कहीं ना कहीं चौधरी लाल सिंह के नाम पर भी इस समय बात जो है वो चलाई जा रही है। जाने कि अगर कांग्रेस के जो पिछले 4 नाम जो कठुआ उधमपुर डोडा सीट से भेजे गए थे, उनमें से हालांकि किसी के भी नाम पर मोहर नहीं लगी थी। 19 तारीख को जो दिल्ली में एक मीटिंग बुलाई गई थी, जिनमें कि 3 मीटिंगें होने के बाद भी किसी भी नाम पर सहमति नहीं बनी थी। और अब जो है वो निगाहें पूरी कांग्रेस पार्टी की जो है इस समय चौधरी लाल सिंह वर्सेस जितेंद्र सिंह पर है। हमारे साथ भाजपा के ही दिग्गज नेता कठुआ से स्टेट वर्किंग कमेटी भाजपा के साथी जनक भारती जी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। तो शुक्रिया सबसे पहले तो समय देने के लिए। किस तरह से देखते हैं भाजपा ने फिर एक बार डॉक्टर जितेंद्र सिंह के नाम पर मोहर लगाई है, तीसरी मर्तबा। लेकिन एक टफ कंपटीशन आप भी मानते हैं चौधरी लाल सिंह और जितेंद्र सिंह को लेकर, जिस तरह से पिछले काफ़ी समय से सोशल मीडिया की भी हम बात करें, चौधरी लाल सिंह का नाम हालांकि उनसे ऊपर चल रहा है, लोग काफ़ी उनके समक्ष दिख रहे हैं और कांग्रेस का वो दामन थामते हैं। तो किस तरह से देखते हैं कितना टफ कंपटीशन जो है वो भाजपा के लिए होने वाला है? ये तो चुनावी सरगर्मियाँ जब चुनाव सर पे आता है वो तो रहती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को प्रत्याशी बनाने का मुख्य कारण यही है कि उनकी जो कार्यकुशलता है, जो उन्होंने काम किए हैं पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, पूरे देश के अंदर, उनकी कार्यक्षमता को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री जी ने, देश के शीर्ष नेतृत्व ने, पार्लियामेंट्री बोर्ड ने उन पे दोबारा तीसरी बार भरोसा करते हुए उनके काम को आगे बढ़ाया है, तीसरी बार उनको दोबारा मौका दिया है। क्या देखते हैं यूथ भी इस समय कहीं ना कहीं जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह से खफा है, लेकिन अब जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो तो चलिए एक तरफा बात है, लेकिन यूथ की खासतौर पर बात करें जिनसे भी हमारी बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि मज़ा आएगा, इस बार मज़ा आएगा कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह वर्सेस लाल सिंह होता है। तो
नहीं, मजा तो हर बार चुनाव में आता है, इस बार नया क्या आना। क्या देखते हैं, टफ कंपटीशन? पिछली बार भी चौधरी साहब ने चुनाव लड़ा है डॉक्टर साहब के मुकाबले में, इस बार भी लड़े, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या देखते हैं कि पिछली बार कांग्रेस की बजाय उन्होंने अपनी पार्टी के इंडिपेंडेंट जो है उन्होंने चुनाव लड़ा था 2014 में, जब उन्हें टिकट नहीं मिली थी, उसके बाद भाजपा में भी शामिल हुए, तो उसके बाद जो है अपना उन्होंने दल भी बनाया। तो किस तरह से देखते हैं उस समय के माहौल में और आज के माहौल में? युवा भी कहीं ना कहीं खफा है भाजपा से, डॉक्टर जितेंद्र सिंह से भी खफा है। क्यों खफा है? क्यों खफा? रोजगार नहीं है लोगों के पास। रोजगार क्यों नहीं है? 10,000 4th क्लास की लिस्ट जम्मू कश्मीर के अंदर इतिहास में पहली बार चयनित हुई है, उसमें बच्चे नौकरियां कर रहे हैं। 10,000 युवा को नौकरी मिली है, जम्मू वालों को मिली है कि बॉम्बे वालों को मिली है? मैं ये पूछना चाहता हूँ आप और युवाओं को भी, ये मेरा सवाल है, क्या 10,000 4th क्लास की लिस्ट कभी जम्मू कश्मीर में निकली हो पिछले 75 साल में हमारी सरकार के अलावा? तो बात करें, कौन सी लिस्टें नहीं निकल रही हैं? सब इंस्पेक्टर, अकाउंट्स असिस्टेंट हर जगह लग रहे हैं, पंचायत इंस्पेक्टर, विभिन्न विभागों में जूनियर असिस्टेंट हर जगह लग रहे हैं। क्यों नहीं लग रहे हैं? अब जिनमें योग्यता है वही बच्चे लगेंगे ना। तो क्या देखते हैं कि चौधरी लाल सिंह के आने से क्या कंपटीशन नहीं देखते हैं आप जितेंद्र सिंह के लिए? नहीं, हमें कोई हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए कोई कंपटीशन किसी का नहीं है। हमारे कंपटीशन में कोई भी नहीं है। आज यहाँ विपक्ष ने जो जो किया है, किसका मुद्दा उजागर किया है, कितना किया है, आपके सामने है। हमने सरकार में रह करके आपके सामने ये देखिए, कैंसर हॉस्पिटल दिया है ना, मांगा थोड़ी जम्मू के लोगों ने, कठुआ के लोगों ने। क्या रोजगार भी मांगा था 2014 में? रोजगार इस हॉस्पिटल में रोजगार बच्चों को ही मिलेगा, मुझे थोड़ी मिलेगा। मैं थोड़ी लेने वाला हूँ, डॉक्टर साहब थोड़े लेने वाले हैं। जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो ट्रेंड हैं, प्रोफेशनल हैं, उन्हीं को मिलेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो किस तरह से देखते हैं, चुनाव सर पर है 2024 में, किस तरह से देखते हैं कि अन्य भी कांग्रेस के जो साथी हैं, क्या देखते हैं कि इस बार बीजेपी फिर से भाजपा होने वाली है? भाजपा ही होने वाली है, क्योंकि लगातार उनके नामों पर सहमति नहीं बन पा रही है कांग्रेस के भी। नहीं, कांग्रेस का अपना उनका संगठन है, उनकी प्रक्रिया है, वो किसी में भी बनाए ना बनाए, ABCD, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे पे हमारी सहमति पहली लिस्ट में ही आप सबके सामने है और उनकी कार्यकुशलता पर है, मेरे पर नहीं है कि मैंने काम किया है मार्केट में जाके, समाज में जाके। उन्हीं की कार्यकुशलता पे है। वो पिछली बार 4.25 लाख की लीड से जीते थे, इस बार हम 6-7 लाख की लीड से जीतने वाले हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर भी आज कांग्रेस के कुछ साथियों ने प्रदर्शन किया है। उन्होंने ये कहा है कि SBI जो है वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के खिलाफ है, ये बता नहीं रहे हैं वो कि कहाँ से फंड्स आ रहे हैं। कौन नहीं बता रहे? कि SBI नहीं बता रही सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर? मैं बताता हूँ ना, देखिए, ये कांग्रेस को दिक्कत है, उनके पेट में जरूर इन्फेक्शन है, पिछले 10 साल का इन्फेक्शन है उनके पेट में। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी, पारदर्शिता लाई है कि अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कोई फंड्स किसी पार्टी से लेना है, किसी अन्य व्यक्ति से लेना है, तो 1,000 रुपये के ऊपर का फंड्स बाई चेक लेना है, ऑनलाइन लेना है। वो दिक्कत है इनको। जो 500 करोड़ रुपया इनके राज्यसभा सांसद के घर से पकड़ा जा रहा है, उसकी दिक्कत है इनको। इनको दिक्कत ये नहीं है कि क्या है। क्या देखते हैं कि वो कह रहे हैं कि SBI बैंक जो है वो साझा नहीं कर रही है जो ट्रेल। SBI बैंक हमारा है क्या? SBI सरकार का ही बता रहे हैं। हाँ, तो सरकार का ही होता है बैंक, हमेशा सरकार का होता है। जब इनकी सरकार थी तब नहीं होता था क्या? आज ही हुआ है सरकार का, भाजपा का। पहले किसका था? क्या देखते हैं जो बाकी 3 सीट्स पर आपने अभी तक नाम नहीं साझा किए हैं, 2 सीट्स पर अभी नाम आए हैं, बाकी 3 सीटों पर क्या उम्मीदवार देखते हैं? देखिए, लगभग 250 सीट पर हमने पहले चरण में अनाउंस कर दिया, दूसरे चरण में 2-4 दिन में अनाउंस होने वाले हैं, 1-2 दिन में वो भी हो जाएंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं अनाउंस करने में। चौधरी लाल सिंह की रैली भी आपने 3 मार्च को देखी होगी, कितनी भव्य रैली कठुआ में हुई थी। उन्होंने शक्ति प्रदर्शन नहीं देखते आप? नहीं, हम तो नहीं मानते किसी को कुछ भी। हजारों में तादाद में वहाँ पर लोग पहुंचे। 10 साल के बाद वो शहीदों के नाम एक शाम, ये बात 10 साल के बाद याद आती हो किसी को, तो उसका कार्यक्रम को किस तरह से देखें? क्या पॉलिटिकल स्टंट मानते हैं? और क्या, वो उनका अपना काम है, व्यक्तिगत है, जो मर्जी करें। किसी के व्यक्तिगत को हम क्यों उछालें? नहीं, देखते तो होंगे आप भी कि शक्ति प्रदर्शन उस दिन भी किया गया, हजारों की तादाद में लोग पहुंचे वहां पर। क्या भाजपा को सचेत करने की कोशिश की गई थी? क्योंकि कोशिश ये की जा रही थी कि शायद उनका नाम भी जो है भाजपा की देखिए तरफ से कठुआ उदयपुर सीट से हो सकता था। नहीं, कभी नहीं, नेवर।
कभी कोई चर्चा ही नहीं इस बात की किसी ने की हमारी पार्टी में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो आज के हालात क्या देखते हैं कि चौधरी लाल सिंह भाजपा के लिए कहीं ना कहीं मुसीबत होने हमारे वाली लिए चाहे राहुल गांधी भी आ जाए जहाँ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सोनिया जी आ जाए, प्रियंका आ जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इस बार 400 पार है। हाँ बिल्कुल, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम इनको समझो हल्के में लेना भी से भी हल्के में लेते हैं। चाहे कोई भी कैंडिडेट आए, आसमान से भी कोई लोग बुलाना चाहे तो वो भी बुला लें, हमें कोई दिक्कत में। आप किस पर लड़ेंगे? क्या राम मंदिर पर आप इस बार करेंगे? आप क्यों? हमने विकास कराया है, रोजगार दिया है, हर चीज दी है, हम बताएंगे। वो हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो आएगा, हर चीज आएगी आपके सामने आने वाली है। राम मंदिर पर नहीं होगी सियासत? नहीं, मंदिर है वो अलग है। मंदिर के नाते थोड़ी हम सियासत कर रहे हैं। हम 14 में मंदिर बनाए थे क्या? 19 में मंदिर बनाए थे क्या? फिर ये इनको कहते हैं ना, ये दूध का जला छाछ को फूक फूक कर पीने वाली बात विपक्ष के लोग कर रहे हैं। अदरवाइज कुछ नहीं है। हमने काम किया है, मेरी पार्टी ने काम किया है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने काम किया है, पूरे विदेशों के अंदर अपना डंका बजा है। आज हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक को, NRI को वहाँ के विदेशों में उनका नाम है, देश के अंदर भी है, विकास भी है, हर चीज़ है। 400 की पार की जो बिल्कुल पार जाने वाले। हमारे साथ भाजपा के जहाँ पर साथी हैं, जो मेंबर हैं उनके, जनक भारती जी, वो हमारे साथ मौजूद थे और अपनी बात भी साझा की है। जिस तरह से कठुआ उधमपुर डोडा सीट से डॉक्टर जितेंद्र सिंह का एक बार फिर नाम जो है वो सामने लाया गया है और बाकी अन्य 3 सीटों पर जो है कुछ ही दिनों में जो है वो नाम फिर साझा किए जाएंगे। लेकिन कांग्रेस की बात करें तो जो निगाहें हैं वो चौधरी लाल सिंह पर लगाई जा रही हैं कि चौधरी लाल सिंह जो है वो जल्द से जल्द कांग्रेस का दामन जो है वो थाम सकते हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इस समय अगर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अगर मुकाबले कोई कठुआ से प्रत्याशी अगर कांग्रेस का कोई बचता है तो वो चौधरी लाल सिंह है, जो कहीं ना कहीं एक कंपटीशन जो है वो बिल्कुल डॉक्टर जितेंद्र सिंह को जो है वो कठुआ उधमपुर सीट से दे सकते हैं।